बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज में कई क्रिटिक्स ने पिच की खराब कंडीशंस के बारे में कहा है। I mean, just look at the photographs of this wicket. The entire pitch looks like a rough patch on a day 5 wicket. काफी फैंस का मानना है कि ये पिच क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट पिच है। लेकिन क्या असल में ऐसा है या फिर इससे खराब पिचेस पर भी क्रिकेट मैचेस खेले गए हैं? Or has any match ever been called off due to the pitch being unplayable? Watch the full video to find out. और नंबर 5 वी हैव वांडरर्स स्टेडियम इन जोहानिसबर्ग। साउथ अफ्रीका वैसे तो अपनी बाउंसी और पेस फ्रेंडली पिचेस के लिए जाना जाता है, मगर 2017-18 में खेली गई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की थर्ड टेस्ट जो कि वांडरर्स में खेली गई थी, वो तो मानो बैटर्स के लिए लिटरली ग्रेवयार्ड ही थी। बॉल सीम और स्विंग तो कर रही थी, पर प्रॉब्लम तब हुई जब बाउंस अनइवन होने लग गया। विकेट इतनी खराब थी कि अंपायर्स ने कई बार तो मैच कॉल ऑफ करने का भी सोचा, बट द मैच वाज प्लेड एंड इंडिया वन इट। पिच की इतनी खराब कंडीशंस के चलते आईसीसी इंपोज्ड 3 डीमेरिट पॉइंट्स ऑन द वांडरर्स ग्राउंड। नंबर 4 पे वी हैव गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम। साउथ अफ्रीका से हम चलते हैं सब कॉन्टिनेंट कंट्री श्रीलंका की तरफ। 2011 में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के सामने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में टेस्ट मैच खेलती है। विकेट इतनी स्पिन फ्रेंडली थी कि स्पिनर्स ने पहली 3 इनिंग्स में ही 18 विकेट्स ले ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने मैच तो जीत लिया, पर कैप्टन माइकल क्लार्क ने कहा कि डे 1 पर बॉल डे 5 जितनी टर्न हो रही थी। आईसीसी ने भी इस बात से अग्री किया और हाईली स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होने के चलते गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम को पुअर रेटिंग दिया। नंबर 3 पर भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली गई एक और मैच है। फर्क सिर्फ इतना है कि साल 2015-16 का था और साउथ अफ्रीका की जगह इंडिया के नागपुर में खेला जा रहा था। अब मैच इंडिया में और विकेट खराब, तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि स्पिनर्स को कितना अनड्यू एडवांटेज मिल रहा होगा। I mean, इंडिया के स्पिनर्स ने डोमिनेट करते हुए साउथ अफ्रीका की 20 की 20 विकेट स्पिन के चलते ली। आईसीसी वाज अगेन नॉट हैप्पी विद द पिच बीइंग स्पिन फ्रेंडली और इसी के चलते तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन वाज गिवन एन ऑफिशियल वार्निंग। नागपुर के बाद हमारी लिस्ट में सेकंड वर्स्ट पिच है कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम की। इंडिया की ओपोनेंट एक और बार साउथ अफ्रीका ही थी, पर इस बार साल था 2008। फिर एक बार स्पिन को इतना अनड्यू एडवांटेज था कि इंडिया ने जो 20 विकेट्स ली उनमें से 14 तो स्पिनर्स ने ही ली थी। इसी के चलते ग्रीन पार्क स्टेडियम को पुअर रेटिंग के साथ साथ वार्निंग भी रिसीव हुई। हमारी वर्स्ट पिचेस की लिस्ट में नंबर 1 पर है फिरोज शाह की इंडिया वर्सेस श्रीलंका की 2009 सीरीज, जिसे पुअर नहीं अनफिट रेटिंग दिया गया था। मतलब कि इस पिच पर क्रिकेट खेलना अनसेफ जाहिर कर दिया गया और मैच को अबैंडन तक किया गया। इस ओडीआई में पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका ने 83 रन्स पर ही 5 विकेट्स गंवा दिए। उसके बाद मैच को अंपायर्स और रेफरी ने कॉल ऑफ कर दिया। फिरोज शाह कोटला पर 1 साल के लिए इंटरनेशनल मैचेस ना ऑर्गेनाइज करने का बैन तक लग गया था। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि इस लिस्ट में 3 वर्स्ट पिचेस इंडिया की ही है। We can say that there is a bias against spin-friendly pitches among foreign cricket experts, but that is no excuse. India has hosted test matches in at least 18 venues in the past few decades. There lies the problem. India के पास funds की कमी तो नहीं है. What they really need to do is only host test matches at 5 to 7 locations across the country. इससे BCCI grounds और pitches की क्वालिटी को सही तरीके से मॉनिटर कर पाएगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है इस जनरेशन के सबसे बड़े टेस्ट क्रिकेट के एम्बेसडर विराट कोहली का। What do you guys think? Let us know your reaction below and thank you so much for watching. We'll see you in the next one.